नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे के इस खास कार्यक्रम में। आजकल हम सोशल मीडिया पर ऐसे मीम्स देख रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब स्कूल की किताब, स्कूल की ड्रेस, बालों की कटिंग, सब कुछ अब ये तय करेंगे प्राइवेट स्कूल वाले। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आजकल देखने को मिल रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखेंगे कि कुछ चुनिंदा किताबों की दुकानों पर, स्टेशनरी की दुकानों पर लोगों की भीड़ है। उनके अंदर एक आक्रोश भी है और वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि किताबें हर वर्ष बदलती हैं, क्यों बदलती हैं और किताबों का जो मूल्य है वो भी बहुत ज़्यादा है। इन्हीं सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो वरिष्ठ सदस्य पदाधिकारी हैं और स्वयं भी एक बहुत बड़े राजदेवी जो ग्रुप है, एजुकेशनल ग्रुप, उसके डायरेक्टर हैं राजेश मोर साहब। नमस्कार राजेश मोर साहब। सबसे पहला सवाल यही है कि बड़ा प्राइवेट स्कूलों के प्रति अविश्वास सा देखने को मिल रहा है अभिभावकों में और आक्रोश भी है, क्या कहेंगे? जगत सर, जहां एक और प्राइवेट स्कूलों के प्रति लोगों में आक्रोश है, वहीं हर कोई अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। हमारे यहाँ शासन के हर जगह, हर मोहल्ले में स्कूल खुले हुए हैं और वहां पर जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर से वो एक टेस्ट को पास करके आए हैं, उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। फिर क्यों प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके, और जो आरोप लगा रहे हैं उनके खुद के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और आरोप को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल जितने व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं, शायद इन्हीं की वजह से आज शिक्षा जिंदा है, अदरवाइज शिक्षा पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। उनका आरोप तो फीस को लेके, जैसे किताबों को लेके, अभी मुख्य रूप से किताबों को लेके है कि हर वर्ष किताबें बदल दी जाती हैं और उनका जो मूल्य होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि उनका वास्तविक मूल्य कम रहता है। उसके बावजूद भी चूंकि लोगों का आरोप रहता है ऐसा कि वो पब्लिशर से लेकर और स्कूल के संचालकों तक कमीशन वमीशन ऐसा कुछ रहता है, क्या ये सही है? ये बात बिल्कुल निराधार है, क्योंकि किताबों का मूल्य स्कूल कोई निर्धारित नहीं करता है। किताब का मूल्य पेजों से निर्धारित नहीं होता है, किताब का मूल्य राइटर से निर्धारित होता है। और लगता है कि किताबें बदल गई हैं, किताबें हम लोग नहीं बदलते हैं। एनसीईआरटी लगभग हर 2-3 वर्ष में सिलेबस को चेंज कर रही है। उनके चेंजेस करने के कारण पब्लिकेशन को किताबों में चेंज करना पड़ता है और पुराना एडिशन बदल के नया एडिशन आ जाता है, नई प्राइस आ जाती है, पेज के दाम बढ़ जाते हैं, प्रिंटिंग के दाम बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि स्कूल ने किताब बदल दी है। स्कूल ने किताब नहीं बदली है, उसका एडिशन बदल जाता है और जब एडिशन बदलेगा, नया उसमें कंटेंट्स आएंगे, तो ऑब्वियसली बच्चे को नई किताब खरीदना पड़ेगी। अच्छा, एक बात और है कि एक निश्चित दुकान से आप किताब खरीदो, एक निश्चित दुकान से स्कूल की ड्रेस खरीदो, ये मतलब एक बाउंडेशन क्यों? ये तो स्कूल वाला कभी बेचते ही नहीं है किताब। अभी आप दतिया में सर्वे जाके करेंगे कि किताबें एनसीईआरटी की चल रही हैं 50%। जो किताबें एनसीईआरटी गवर्नमेंट चला रही है वो आप किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। यूनिफॉर्म कोई स्कूल नहीं चला रहा है। यूनिफॉर्म आप मार्केट में जाएंगे, किसी भी दुकान से आप परचेज कर सकते हैं। हम आपको जानकारी दे सकते हैं कि यूनिफॉर्म को लेकर किसी भी स्कूल की दतिया के आप यूनिफॉर्म का जाके दुकान पर जाके सर्वे कीजिए। आज की डेट में पैंट शर्ट की सिलाई 700 से 800 रुपए है और दतिया में 300 से 500 रुपए की कुल यूनिफॉर्म लग रही है। मतलब पैंट शर्ट केवल आपको 500 रुपए में सिलाई सहित मिल रहा है। कहाँ लूट है? 700 रुपए में तो टेलर कपड़ा देने की बात चल रहा है और दतिया के जो दुकानदार हैं यूनिफॉर्म वाले, वो 300, 400, 500 रुपए में सिलाई कपड़ा सहित दे रहे हैं। लूट की बात ही नहीं है। एक्चुअली हम न्यूज देखते हैं दिल्ली की, जहाँ पर 7 लाख रुपए फीस लग रही है, 15,000 की किताबें हैं, 5,000 की यूनिफॉर्म है। हमारे यहाँ 500 की यूनिफॉर्म, 1,000 रुपए की किताब है और आरोप उस पर लग रहा है लूट का। वो दिल्ली की खबरें हैं, लोग दतिया में उनको कॉपी करके चलाते हैं। पेरेंट्स, व्हाट्सएप पर मैसेज है, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं से कॉपी की, कहीं पे पेश कर दिया, रूमर का मार्केट है। स्कूल दतिया में बहुत कम दामों पर चल रहे हैं। प्राइवेट की फीस इतनी, आप पूरे संभाग, पूरे एमपी की अगर स्टडी करेंगे तो दतिया की 1/4 से भी कम फीस निकलेगी सीबीएसई स्कूलों की। अच्छा, क्या पैटर्न रहता है फीस को इंक्रीज करने का? मतलब कितने % आप हर वर्ष कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? शासन का नियम तो कहता है कि आपका लॉस प्रॉफिट के आधार पर आप डिसाइड करेंगे।
सामान्य तौर पे एक स्कूल 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ाता, और मुझे नहीं लगता कि कोई स्कूल शायद 10% भी हर वर्ष फीस बढ़ाता होगा, क्योंकि अगर इतनी रफ्तार से फीस बढ़ाएंगे तो दतिया के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, स्कूल चलेगा ही नहीं, लोग अपने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे ही नहीं बच्चों को। इसलिए बामुश्किल से 2 या 3 साल में 5 से 6% फीस बढ़ाई जाती है, और इतनी महंगाई की दर है, हमें शिक्षकों को हर साल उनका इंक्रीमेंट देना है महंगाई के हिसाब से। तो अगर 2-3 साल में या महंगाई के हिसाब से 5% 6% फीस में वृद्धि होती तो कोई ज़्यादा नहीं है। इसके लिए सरकार को या तो लगता है कि ऐसे तरीके की कोई बात है तो स्टेट लेवल पर या देश में शासन को एक किताबों का आदेश जारी कर देना चाहिए। हम प्राइवेट स्कूल के माध्यम से इस बात को मांग भी कर चुके हैं कि सरकार हमको बोल दे कि सिर्फ शासकीय पुस्तकों का आपको चयन करना है। हम सब लोग शासकीय पुस्तकों का चयन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शासन स्तर पर अगर इसका आदेश निकल जाएगा तो हम लोग उसको अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर। तो जैसा कि आपने अंत में उन्होंने ऐसा सोल्यूशन भी बताया कि शासन खुद आदेश कर दे, एक जैसी किताबें सारे स्कूलों में चलें तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगी। एक उन्होंने बहुत अच्छी बात शुरू में एक तंज कसा है कि जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और प्राइवेट स्कूलों की वजह से ही शिक्षा का स्तर आजकल बना हुआ है। बाकी सरकारी स्कूलों से तो कोई उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।